कब आओगे, ये घर कब आओगे, लिखो कब आओगे कि तुम बिन ये घर सूना सूना है। कर चले हम फिदा जानो तन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। कर चले हम फिदा जानो तन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। सीमा पार से आए आतंकी, उरी में सेना के कैंप पर हमला, कैंप में सऊदी जवानों पर फेंका बम, 17 जवान शहीद, 4 पाकिस्तानी आतंकी ढेर, देश पर बहुत बड़ा हमला। है मेरी ज़मीं अफसोस नहीं, जो तेरे लिए 100 दर्द सहे, महफूज रहे तेरी आन सदा, चाहे जान मेरी ये रहे न रहे। हाँ मेरी ज़मीं महबूब मेरी, मेरी नस नस में तेरा इश्क बहे, फीका न पड़े कभी रंग तेरा, जिस्मों से निकल के खून कहे। तेरी बड़ी खबर इस वक्त दिल्ली से, जहां उरी हमले को लेकर गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने 10 बजे उच्च स्तरीय बैठक बुलाई है। वहीं रक्षा मंत्री ने भी 11:30 बजे एक बैठक बुलाई है। इस बैठक में एनएसए, रॉ चीफ, गृह सचिव, रक्षा सचिव और बीएसएफ के डीजी और सीआरपीएफ डीजी मौजूद रहेंगे। रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर प्रधानमंत्री मोदी से मिलकर उन्हें उरी हमले की जानकारी भी दे सकते हैं। लगता है इंडस ट्रीटी का पानी रोक देना चाहिए। आईएसआई पर जब पाकिस्तानी जनता का दबाव बढ़ेगा तो शायद उनके फिदाई हमले कम हो जाए। पाकिस्तान आईएसआई के नीचे है, आईएसआई पाकिस्तान के नीचे नहीं है कि वो अपने लोगों को भूखा प्यासा छोड़ देंगे मरने के लिए, लेकिन आतंकवाद का फंडिंग नहीं रोकेंगे। हमें कोई बेहतर विकल्प के बारे में सोचना चाहिए। गोविंद, गोविंद, सर्जिकल स्ट्राइक सर, सर्जिकल स्ट्राइक। पीओके में घुस के उनके सारे टेररिस्ट लॉन्च पैड, वहां छुपे हुए फिदाइन, उनके हैंडलर्स, उनके गाइड्स, सबको खत्म कर दो। और पाकिस्तान की फितरत को देखते हुए कभी कबूल नहीं करेंगे कि उनकी जमीन पे आतंकवादी पल रहे हैं। मतलब उनके मुताबिक जब आतंकवादी है ही नहीं तो फिर हमला कर, और जब हमला हुआ ही नहीं तो क्या जंग और क्या इंटरनेशनल प्रेशर। मोस्ट इम्पोर्टेंट, उरी का बदला लेने का सबसे बड़ा मौका है। सर्जिकल स्ट्राइक में खतरा ज्यादा नहीं है। हम चाहे तो जेट फाइटर से एलसी के आसपास बने हुए उनके थोड़े बंकर्स नष्ट कर सकते हैं। म्यूनिक ओलंपिक में इजराइल के एथलीट्स को पीएलओ टेररिस्ट ने मार दिया था, तो इजराइल ने सिर्फ मिसाइल छोड़कर बदला नहीं लिया, ऑपरेशन रेथ ऑफ गॉड किया था। एक एक टेररिस्ट को ढूंढ ढूंढ के घर में घुस घुस के मारा था। हिंदुस्तान के आज तक के इतिहास में हमने कभी भी किसी दूसरे मुल्क पे पहला वार नहीं किया है, और पाकिस्तान हमारी इसी आदत का शुरुआत से फायदा उठाते आ रहा है। 1947, 65, 71, 99। इनफैक्ट सर, हमारी सहनशीलता को कमजोरी समझा जा रहा है। यही मौका है उनके दिल में डर बिठाने का।
उन्हें विश्वास हो जाना चाहिए कि ये हिंदुस्तान अब चुप नहीं बैठेगा। ये नया हिंदुस्तान है। ये हिंदुस्तान घर में घुसेगा भी और मारेगा। रविंदर जी, पाकिस्तानी जनता से हमारी कोई जंग नहीं है, हमारी जंग आतंकवाद से है। आई थिंक गोविंद इज राइट। अर्जुन, आई थिंक इट्स अ गुड आइडिया सर। तो ठीक है, 10 दिन के अंदर अंदर पाकिस्तान में आज तक का सबसे घातक सर्जिकल स्ट्राइक होगा। रविंदर जी, आप अर्जुन के साथ टीम तैयार कीजिए। इस मिशन का नेतृत्व आप करेंगे, सारी प्लानिंग आपकी होगी और हर दिन की प्रोग्रेस रिपोर्ट आप मुझे देंगे। आप सब पाकिस्तान अथॉरिटीज को व्यस्त रखें। उरी हमले के सबूत दो उन्हें, जवाब मांगो उनसे, मगर किसी भी हाल में किसी को भी हमारे इस प्लान की भनक तक नहीं पड़नी चाहिए। ध्यान रहे, ये मीटिंग्स लॉग नहीं होनी चाहिए। कमांडोज, मेरा नाम मेजर विहान शेरगिल है। जो बात मैं आपको बताने जा रहा हूं, वो बात आप मरते दम तक अपने हलक से बाहर नहीं निकालेंगे। 28 सितंबर देर रात को मैं आपको उरी में हुए शहीद भाइयों के मौत का बदला लेने का मौका देने जा रहा हूं। जिस बेरहमी से आतंकवादियों ने कायरों की तरह हमारे निहत्थे भाइयों को नींद में मारा था, उस बेरहमी का घातक जवाब उनका सर धड़ से अलग करने का मौका देने जा रहा हूं। क्या आप इस मिशन के लिए तैयार हैं? क्या बदले के लिए आपका खून खोल रहा है? कमांडोज, हु आर वी? इंडियन आर्मी ने जंग शुरू नहीं की थी, बट वी विल ब्लडी हेल फिनिश इट। हाउ इज द जोश? हाउ इज द जोश? आई सेड हाउ इज द जोश? ઋષિકેશ રામાણીના ગૌરવવંત પિતા છે, એમને આપણે બધા વચ્ચે એમને આમંત્રણ કરીએ છીએ। તાળીઓથી વધાવી દઈએ આપણે। शुभ्र ज्योत्स्ना